नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 15वां अध्याय, कैलाश और वैकुंठ आदि की उत्पत्ति। सृष्टि रचना हेतु तज ब्रह्मा विष्णु स्वरूप हंस वाराह धारण किया तद्वत तद अनुरूप। नारद जी बोले, हे सूरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आपने हमको जो अद्भुत परम पवित्र कथा सुनाई है इसके लिए आपको धन्यवाद है। अब इसके अनंतर और भी जो चरित्र और सृष्टि का प्रकार है वह सब सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, यह तो आपने अच्छी बात पूछी है। इसके बाद जो कुछ हुआ है और जैसे मैंने सुना है वैसे आपको मैं बताता हूँ। जब सनातन शिव जी अंतर ध्यान हो गए तब मैं और विष्णु जी अत्यंत सुख को प्राप्त हुए। फिर मैंने हंस का और विष्णु जी ने वाराह का रूप धारण कर सृष्टि के लिए लोगों के रचने का विचार किया। इस पर नारद जी ने पूछा कि आप दोनों ने रूपों को छोड़कर हंस वाराह का रूप क्यों धारण किया, इसका क्या कारण है। सूत जी कहते हैं कि तब शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर ब्रह्मा जी बोले, हंस की ऊपर जाने की गति निश्चय होती है और तत्व ऋतत्व के विभाग में उसे शीर नीर जैसा ज्ञान करने की बुद्धि होती है। हंस ज्ञान और अज्ञान के तत्व का निर्णय करने में समर्थ है। इसी कारण मुझ ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और वाराह की गति नीचे लाने में निश्चय होती है। इसी कारण विष्णु जी ने वनचारी वाराह का रूप धारण किया। इस रूप द्वारा विष्णु जी ने भव कल्प रचना चाहा। उसी दिन से यह वाराह कल्प कहलाया है। हे नारद, तुम्हारे एक प्रश्न का उत्तर हो चुका। अब सृष्टि की रचना विधि को सुनो। जब शिवजी अंतर ध्यान हो गए तब मैं शिवजी को नमस्कार कर विष्णु जी के ज्ञान को प्राप्त हुआ। मेरा मन सृष्टि करने में लग गया। फिर उपदेश कर विष्णु जी भी अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मांड से बाहर निकल वैकुंठ में गए। तब जो मैंने सृष्टि की कामना से शिव विष्णु का स्मरण कर पहले जल का निर्माण किया था, उस जल में एक अंजलि जल डालकर 24 तत्वों वाला एक अंडा प्रकट किया जो फिर विराट हो गया। उसके विराट होने से मुझे बड़ा संशय हुआ और उसके लिए मैंने 12 वर्ष का एक कठिन तप किया। इस तप में मैंने केवल विष्णु जी का ध्यान किया। तब विष्णु जी प्रकट हुए, मेरे अंशों को स्पर्श करते हुए बोले कि हे ब्रह्मा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। शिव जी के प्रसाद से मेरे लिए कुछ भी अधेय नहीं है। जो चाहो मुझसे वह वर मांग लो। मैंने कहा, शिव जी ने मुझे आपको ही आश्रित किया है और उन्होंने जो कहा है वही मांगता हूँ। यह जो 24 तत्वों वाला अंडा विराट हो गया है और इसमें चेतना नहीं दिखाई देती है, इसका आप चैतन्य कर दीजिए। तब शिव जी का ध्यान कर विष्णु जी अनंत रूप से उस अंड में प्रवेश कर गए। फिर तो उस अंड से सहस्त्रों शिर, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों चरण सहित अवयव निकलकर पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिया। विष्णु जी 7 लोकों के अधिपति हो गए। शिव जी ने उन्हें कैलाश के ऊपर स्थान दिया। कैलाश वह स्थान है जिसका कभी भी नाश नहीं होता। संतुरा में सृष्टि रचने लगा। तब पहले पाप की सृष्टि उत्पन्न हुई जिसमें अविद्या और तम की प्रधानता थी। उससे मैंने स्थावरों की रचना की। फिर मैं मुख्य सृष्टि की रचना के लिए शिवजी का ध्यान करने लगा। तब तिरछे चरने वाले जीव प्रकट हुए। इनसे भी मुझे संतोष न हुआ। तब मैंने सात्विकी देवताओं की सृष्टि की, परंतु इससे भी कार्य साधन नहीं हुआ। इसलिए मैंने शिवजी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्य की सृष्टि की। इस प्रकार जब मेरी 5 प्रकार की सृष्टि हो गई तब मैंने सर्गों की रचना का विचार किया। तब महत्र सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुआ। फिर वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक सृष्टि 8 प्रकार की हुई और जब इसी प्रकृति में विकृति हुई तब नवा कुमार सर्ग हुआ जिसका वर्णन करना कठिन है। फिर उपयोगी द्विजात्मक सर्ग हुआ जिससे सनकादिकों का महान कौमार सर्ग हुआ। ये सनकादि मेरे ऐसे मानस पुत्र हुए कि जिनमें महान वैराग्य संपन्न था। जब हम उनसे सृष्टि रचने को कहा तो उन्होंने वैराग्य दिखाया। इनसे मुझे अत्यंत क्रोध आया, यहाँ तक कि मेरे नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। तब विष्णु जी ने आकर मुझे समझाया कि शिव जी का तप करो। मैंने बड़ा तप किया।
तब मेरे भौं और नासिका के मध्य में त्रिमूर्ति अर्धनारीश्वर महेश्वर अपने पूर्ण अंश से सबके ईश्वरा जन्मा तेज की राशि साक्षात उमा के पति सर्वज्ञ सबके कर्ता नील लोहित नाम वाले शिवजी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हुआ और कहा कि हे देव, अब आप जन्म मरण वाली प्रजाओं की रचना कीजिए। इस पर करुणा निधि महादेव जी हंसने लगे और बोले कि नहीं, मैं ऐसी अशोभन सृष्टि ना करूँगा कि जो कर्मवश दुख के सागर में पड़े। मैं तो दुखियों का उद्धारक हूँ और उनको अच्छी तरह गुरु मूर्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त कराता हूँ। इसलिए दुख रूप वाली प्रजा का निर्माण आप ही कीजिए। मेरी आज्ञा से तुम्हें माया की बाधा न होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसे कहते हुए नील लोहित भगवान शंकर शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए। यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। संगत जी, कोई भूल चूक हुई हो माफ़ करिएगा। बहुत 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 शुक्रिया कीजिएगा गुरु जी का कि आप में जो भी लोग सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, अपना अलग से सुन रहे हैं शिव पुराण का एक एक अध्याय। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स उनको गुरु जी की, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। बहुत बहुत थैंक यू भी संगत जी सुनने के लिए। अगला अध्याय, अगली वीडियो। ओम नमः शिवाय।